हेलो, देखो आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे अपन। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम डीसी मोटर। इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और इसके जो कंडीशन से जो फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है ना, बैक ईएमएफ इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज अपॉन 2, उस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से देखेंगे कि जो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल आई जाएंगी एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपन डीसी मोटर की बात कर रहे हैं तो मैंने सिंपल सा अपना एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। देखो अपन मोटर है तो सप्लाई देंगे, ठीक है, सप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, बैक ईएमएफ डेवलप होगी, ठीक है ना। ये अपनी आर्मेचर है। अपन को अल्टीमेटली क्या करना है, मोटर है तो इसी इसी आर्मेचर को क्या घुमाना है, ठीक है, रोटेट कराना है। तो जो पावर डेवलप होनी है वो यहीं पे ही होनी है। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझो, अपन ने वोल्टेज दिया, ठीक है, सप्लाई दी। तो इस सप्लाई को एक तो ओवरकम करना है इस बैक ईएमएफ को और दूसरा इसके रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। तो इस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का काम है सर्व करना, एक तो बैक ईएमएफ को, दूसरा आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसको, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो जैसा कि मैंने यहाँ बोला बिल्कुल वो की वही चीज़ मैंने लिख दी। जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको सर्व करना है, एक तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है प्लस आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको सर्व करना है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है आप इसको चाहो तो ऐसे देख लो, ठीक है ना, या फिर आप किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ भी लगा के देखो, ठीक है। तो ये अपनी जो कहलाती है मोटर की वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर कहलाती है, ठीक है ना। अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो बैक ईएमएफ के बारे में आपको पता होगा, सप्लाई वोल्टेज को ये हमेशा अपोज करती है, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ आर्मेचर करंट से, ठीक है ना। देखो ये वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर मैंने बता दिया था। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे, आर्मेचर करंट से। आईए से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और आईए से इधर भी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या बना, V इंटू आई ए, ठीक है ना। यहाँ बना आई बी इंटू आई ए, बैक ई एम एफ इंटू आर्मेचर करंट प्लस आई स्क्वायर आर ए, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन है ना, ये है पावर इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। देखो कितना सुंदरता से इसको बताया गया है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये है पावर इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। बताऊं कैसे, ये देखो सबसे पहले V इंटू आई ए, ये अपना हो गया। आपको पता है पावर क्या होती है, V इंटू आई, ठीक है ना। तो ये है अपनी इलेक्ट्रिकल पावर टू आर्मेचर, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर टू आर्मेचर। ये अपन दे रहे हैं आर्मेचर को क्या, इनपुट, ठीक है। अब ये EB और IA, EB इंटू आई ए, ये भी अपनी क्या होती है, पावर का फॉर्मूला है EB, ठीक है। तो ये है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल आउटपुट पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, ठीक है। वापस से बोलता हूँ, ये लिख भी रखा है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय आर्मेचर। तो जो आर्मेचर में जो रोटेट करने की जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है, ये उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। प्लस ये आई स्क्वायर आर ए क्या है, कॉपर लॉसेस इन आर्मेचर। ये क्या है, ये आई स्क्वायर इंटू आर ए है, कॉपर लॉसेस इन आर्मेचर। देखो ये आई स्क्वायर आर ए को इससे मत कंफ्यूज करना, बहुत सारे लोग बोल ही देते हैं। ये आई ए आर ए तो वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर था, ठीक है ना, और ये आई स्क्वायर आर कॉपर लॉस है किसमें, आर्मेचर में। इसके बारे में मैं खूब बार वीडियो बना चुका हूँ, इसको जरूर देखना एक बार, ठीक है। तो ये देखो ये अपने पास क्या निकल के आ गई, पावर इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। तो आप इसको भी याद रखो, ठीक है। और इस पे याद रखना आई ए आर ए क्या है, अपना इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय डीसी मोटर, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिखना चीज़ भूल गया, तो मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो इफिशियंसी किसी भी चीज़ की क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या था, ये जो आर्मेचर में डेवलप हुआ, ठीक है, और इनपुट क्या था, ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इनपुट। तो देखो इफिशियंसी क्या बनेगा, आई बी आई ए अपॉन वी इंटू आई ए। तो मैं इसको एक बार लिख भी देता हूँ, आई बी आई ए अपॉन वी इंटू आई ए। तो आई ए से आई ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या बनी, ई बी अपॉन वी। तो इफिशियंसी अपनी मैक्सिमम कब होगी, जब अपना बैक ई एम एफ ज़्यादा हो अप्लाइड वोल्टेज से। तो ये वाली बात भी आप इसको थोड़ी याद रखना, ठीक है। अब देखो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय मोटर। तो उसी इक्वेशन को मैंने वापस लगा, V इंटू आई है, ठीक है ना। जो आई बी इंटू आई था उसको मैंने मैकेनिकल पावर से कन्वर्ट कर दिया, उसको डिनोट कर दिया PM से, प्लस आई स्क्वायर इंटू आर ए, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, अपना PM इक्वल्स टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इक्वल्स टू आ गया V आई ए माइनस आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट करना है एक वेरिएबल के टर्म में, और वेरिएबल अपने पास यहाँ पे क्या है, आर्मेचर करंट। तो इस इक्वेशन को अपन को आर्मेचर करंट के टर्म्स में, आर्मेचर करंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उसको इक्वेट कर देना है जीरो के। तो अपन इसको अगर आर्मेचर करंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे तो बच जाएगा V माइनस ये आई स्क्वायर का क्या बनेगा,
टू आई ए इंटू आर, तो ये देखो ये यही बना v माइनस टू आई ए इंटू आर। अब इसको अपन को जीरो के इक्वल रखना है, ठीक है। जो अपन ने डिफ्रेंशिएट किया तो ये यहाँ से क्या आ गया, v माइनस टू आई ए आर इक्वल्स टू जीरो, तो उसको उधर लेके जाएंगे तो आ गया v इक्वल्स टू आई ए आर ए, ठीक है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ आई ए आर ए इक्वल्स टू वी बाई टू, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर इक्वल्स टू आ गया अपना v बाई टू। अब इसी चीज़ को अपन रख दो अपनी वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर में। देखो मैंने ये लिखा v इक्वल्स टू आई बी प्लस आई ए आर ए, जो मैंने पहली इक्वेशन बताई थी, देखो मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आई ए आर ए की वैल्यू रख देंगे, वो कितनी है v बाई टू। अब इस v बाई टू को अपन इधर लेके जाएंगे तो ये v माइनस वी बाई टू एल्शियम लेके सोल्व करेंगे तो वापस से v बाई टू ही आना है। तो अपने पास आ गया एक तरीके से ई बी इक्वल्स टू वी बाई टू। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम आउटपुट कब निकलना है मोटर से, जब अपना बैक ईएमएफ कितना हो, अप्लाइड वोल्टेज का हाफ हो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये कंडीशन फॉर्मूले में भी याद रखना है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं। और दूसरी ये कंडीशन डायरेक्ट भी पूछी जाती है, जैसे कि ये देखो आपके सामने पूछी गई है एसएससी जेईई 2010 में, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम डीसी मोटर। तो अपन को पता है बैक ईएमएफ इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज का हाफ, ठीक है ना, हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। बैक ईएमएफ किसके इक्वल होनी चाहिए, हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। और मोटर की एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होनी चाहिए, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू ई बी अपॉन वी था, मतलब बैक ईएमएफ जब ज़्यादा हो तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। थैंक यू।